सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन 2 हफ्तों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब कोई ना कोई नया खुलासा न हुआ हो। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब सुशांत की मौत पर कोई सवाल ना उठा हो। इन 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं बॉलीवुड के नेपोटिज्म यानी भेदभाव और परिवारवाद पर, और अब नेपोटिज्म के खिलाफ शुरू हो गई है एक बड़ी मुहिम। Can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there is a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. सुशांत के जीते जी बॉलीवुड में भेदभाव और परिवारवाद यानी नेपोटिज्म को लेकर अक्सर एक बहस छिड़ी रहती थी, लेकिन अब सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म से जुड़े सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री। बॉलीवुड से जुड़े लोग ही नेपोटिज्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मरा है और लोग सुसाइड न करें तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए। सोनू निगम, कंगना रनौत, सिकंदर खेर और शेखर सुमन समेत कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में चल रही गुटबाजी ने ले ली सुशांत की जान। Why do that? This is a very cruel industry, man. You need to be strong. It's damn tough, yeah. नेक्सस तो है, ये तो आप मान के चलेंगे कि एक नेक्सस है जो नहीं चाहता है कि इस तरह के टैलेंट पनपे और हमारे अधीन न रहे। सवाल पूछे जा रहे हैं कि बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद क्या सुशांत से छीनी जा रही थी फिल्में। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत अपने पीछे छोड़ गई है कई सवाल। सुसाइड से पहले सुशांत का खुद का नाम गूगल पर सर्च करना भी यही इशारा करता है कि वो कहीं ना कहीं खुद की पहचान तलाश रहे थे। कम समय में कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी वो शायद खुद को उस मुकाम पे नहीं देख पा रहे थे जहां उन्हें होना चाहिए था। खबरों के मुताबिक नेपोटिज्म के चलते उनसे कई फिल्में छीन ली गई थीं और सुशांत से छीनी गई कई फिल्मों में ऐसे कलाकार लीड रोल में नजर आए जो फिल्मी घरानों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी हाफ गर्लफ्रेंड। मशहूर लेखक चेतन भगत के नॉवल पर बनी इस फिल्म में पहले सुशांत सिंह राजपूत हीरो का रोल निभाने वाले थे। खुद चेतन भगत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी थी, लेकिन न जाने क्या बात हुई कि फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का लीड रोल सुशांत के हाथ से निकलकर अर्जुन कपूर के पास चला गया। अर्जुन कपूर मशहूर निर्माता निर्देशक बोनी कपूर के बेटे हैं। सुशांत के साथ हुए भेदभाव के सबूत के तौर पर फिल्म फितूर का भी नाम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत करने वाले थे। इस बारे में प्रोडक्शन हाउस और सुशांत के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन बाद में यह लीड रोल आदित्य रॉय कपूर को मिल गया। हम आपको बता दें कि आदित्य रॉय कपूर के बड़े भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर जाने माने प्रोड्यूसर हैं। सुशांत के परिवार ने भी कई बार यह बात मीडिया के सामने कही कि सुशांत पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड का प्रेशर था। निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया है और एक बड़ा षड्यंत्र हम लोग इसको मानते हैं कि बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे हुआ है, तब जाकर के इस तरह का उसने स्टेप उठाया। इतना सारा फिल्म मिला हुआ था, अभी कौन सा इसका एज हुआ था, 10-12 साल तो हॉलीवुड में हुआ, 33 साल का लड़का था, इतना ऊपर चला गया। इससे खतरा होने लगा था लोगों को। सब लोग घबराए हुए थे, बड़े स्टार घबराए हुए थे कि इतना फास्ट कैसे भाग रहा था, कौन सा करियर इनका इतना बड़ा, इतना पूरा लंबा समय, इसका 40-50 साल अभी पड़ा हुआ था लाइफ पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो इसको तो घेरने का एक अभिमन्यु वध जैसे हुआ ना महाभारत में, वैसे इसको वध करने का काम किया। सुशांत की मौत के बाद अब बॉलीवुड में वो होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब हर फिल्म को नेपोमीटर पर नापा जाएगा। जी हां,
नेपोमीटर यानी एक ऐसी कसौटी जिस पर हर फिल्म को परखा जाएगा। यह देखा जाएगा कि उस फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइन कौन है और उन्हें उस फिल्म में काम अपनी काबिलियत के बूते पर मिला है या फिर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के रिश्तेदार होने का फायदा मिला है। बॉलीवुड के भेदभाव को बेनकाब करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदारों ने बनाया है नेपोमीटर। नेपोटिज्म के खिलाफ मुहिम का पहला परवाना है ये पोस्टर। ये कोई फिल्मी पोस्टर नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। इस पोस्ट में बड़े बजट की फिल्मों का जिक्र है जिसे नेपोमीटर की कसौटी पर जांचा परखा गया है। नेपोमीटर के रिजल्ट की पूरी कहानी बाद में, पहले यह जान लीजिए कि यह नेपोमीटर किसने और क्यों बनाया है। दरअसल यह नेपोमीटर सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदारों ने बनाया है। मकसद है बॉलीवुड के पर्दे के पीछे चलने वाले भेदभाव को दुनिया के सामने लाना। सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई विशाल कीर्ति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नेपोमीटर की जानकारी दी है। विशाल कीर्ति के मुताबिक उनके भाई मयूरेश कृष्णा ने बॉलीवुड की फिल्मों में नेपोटिज्म को नापने के लिए नेपोमीटर नाम की एक मुहिम की शुरुआत की है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद को लेकर एक बार फिर से तीखी बहस छिड़ गई है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को भी कहीं ना कहीं लगता है कि सुशांत भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म गैंग के शिकार रहे हैं। यही वजह है कि उनकी तरफ से एक नेपोमीटर की शुरुआत की गई है ताकि लोग नेपोटिज्म वाली फिल्मों का बहिष्कार करें और फिर किसी का वो अंजाम ना हो जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था। मैं आपको बता दूं कि नेपोमीटर के तहत कई मापदंड तय किए गए हैं। एक दर्शक के नाते आपके लिए भी यह जानना बेहद जरूरी है कि बॉलीवुड का नेपोमीटर काम कैसे करेगा। आप भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि नेपोमीटर के जरिए फिल्मों को कैसे परखा जाएगा। सबसे पहले नेपोमीटर पर हुई है फिल्म सड़क 2 की अग्नि परीक्षा। सुशांत के बहनोई विशाल कीर्ति के इस पोस्ट में नेपोमीटर किस तरह से काम करता है उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ मुहिम। बॉलीवुड के नेपोटिज्म के खिलाफ जानकारी के साथ लड़ें। हम फिल्मों का मूल्यांकन उन फिल्मों में काम करने वाले क्रू के नेपोटिस्टिक अथवा स्वतंत्र होने के आधार पर करेंगे। अगर नेपोमीटर ऊंचा रहा तो समझिए बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बॉयकॉट करने का वक्त आ गया है। देखिए, नेपोमीटर का मैंने भी देखा और मुझे कॉन्सेप्ट वाइज और टूल के हिसाब से तो वो बहुत आकर्षक लग रहा है, लेकिन वो कितना फायदेमंद या कारगर होगा या ये वक्त बताएगा और उसके बाद पता चलेगा। इंडिविजुअल टैलेंट को रोकना सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह किसी फिल्मी हस्ती का बेटा है या फिल्मी हस्ती की बेटी है। आपको टैलेंट के हिसाब से जज करना पड़ेगा। हाँ, जो टैलेंटेड नहीं है उनको एक मौका दो, 2 मौका दो, उसके बाद से छोड़ो उनको। नेपोमीटर द्वारा सबसे पहले बड़े बैनर की फिल्म सड़क 2 का आंकलन किया गया। आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म सड़क 2 को नेपोमीटर ने 98% नेपोटिस्टिक फिल्म का दर्जा दिया है। यानी कि फिल्म सड़क 2 से जुड़े लीड एक्टर, निर्माता, निर्देशक, लेखक और सहयोगी कलाकार फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नेपोमीटर के माध्यम से जिस पहली बॉलीवुड फिल्म पर निशाना साधा गया है उसका नाम है सड़क 2, जो जल्द ही सीधे तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि नेपोटिज्म के पैमाने पर इस फिल्म को 98% की रेटिंग आखिरकार क्यों दी गई है। इसका आधार है इस फिल्म में काम करने वाले तमाम कलाकार, इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों की। इस फिल्म में हमें नजर आएंगी आलिया भट्ट और पूजा भट्ट, जो कि महेश भट्ट की बेटियां हैं। इस फिल्म में संजय दत्त भी हैं, जो कि सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे हैं। इस फिल्म में हमें आदित्य रॉय कपूर भी दिखेंगे, जो कि बॉलीवुड के मशहूर निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई हैं। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं मुकेश भट्ट और महेश भट्ट, जो कि भाई हैं, और इसके अलावा इनके पिता इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर भी हुआ करते थे। इस फिल्म के लेखक हैं खुद महेश भट्ट। नेपोमीटर के आंकलन के बाद सड़क 2 को 98% नेपोटिस्टिक फिल्म का दर्जा मिला, यानी फिल्म पूरी तरह से बॉलीवुड के परिवारवाद पर टिकी हुई है। सड़क 2 फिल्म जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी
अब ऐसे में मांग ये उठ रही है कि इस फिल्म का बॉयकॉट किया जाए। बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ मुहिम फिल्म सड़क 2 98% नेपोटिस्टिक है। हमने 5 श्रेणियों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया है: निर्माता, लीड कलाकार, सहयोगी कलाकार, निर्देशक और लेखक। 5 श्रेणियों में से 4 में बॉलीवुड परिवारों के नाम हैं। क्या आप इस फिल्म को देखेंगे? सड़क 2 का उदाहरण देते हुए साफ बताया है उन्होंने कि इस फिल्म में कितने लोग फिल्मी परिवारों से हैं, तो उसमें पता चलता है कि एक गुलशन ग्रोवर के अलावा बाकी सारे लोग फिल्मी परिवार से हैं। तो इस हिसाब से वो नेपोमीटर में काफ़ी ऊंचे दर्जे पर आता है और फिर उनकी अपील है कि ऐसी फिल्मों का हमें बायकॉट करना चाहिए। नेपोमीटर पर यह भी जानकारी दी गई है कि वो बॉलीवुड की हर फिल्म का आंकलन करेंगे कि बॉलीवुड की कौन सी फिल्म परिवारवाद से प्रभावित है, ताकि बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सके। नेपोमीटर वो पैमाना है जिसके जरिए ये बताया जाएगा कि कोई फिल्म कितनी नेपोटिस्टिक है, यानी कि उस फिल्म में फिल्मी परिवार से जुड़े कितने लोगों ने काम किया है, फिर चाहे वो कलाकार हों, लेखक हों या फिर क्रू का कोई और सदस्य, और उसी के आधार पर फिल्म को रेटिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि वो फिल्म कितने प्रतिशत नेपोटिस्टिक है, और इसी के आधार पर फिर लोगों से अपील की जाएगी कि वो जाकर फिल्म देखें या फिर ना देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।